जब जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर, और फिर जो लोग चुनाव लड़े और उनको उनके खुद के बूथ से वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहाँ चला गया? जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था को बदल दिया। अब 3 सदस्यों में एक प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री, एक लीडर पोजीशन होंगे। तो जब 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाले, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन पे भी क्या भरोसा किया जाए? लेकिन आने वाले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी बीजेपी को छोड़कर जो रोड पे इस मुद्दे में ना आए, क्योंकि देश की मालिक जनता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता देश का मालिक नहीं है। ईवीएम को अगर देश की जनता नहीं चाहती तो ईवीएम को जाना ही होगा। दिल्ली में एक तरफा पूरी जनता अगर एक पार्टी के पक्ष में है तो वहाँ बीजेपी पूरी ताकत लगाती है, सारे सांसद मंत्री तब भी नहीं जीत पाती। ईवीएम के बारे में अगर ट्वीट हटाने की बात करिए, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वरना ट्वीट हटाने के लिए सरकार को उतरना पड़े और आदेश करना पड़े कि ट्वीट हटाया जाए। पार्टियां आप देखिएगा आने वाले 10 दिन के अंदर पार्टियां सारी रोड पे नजर आएंगी, और जो नजर नहीं आएगा वो अपना भुगतान करे, वो भुगतेगा, वोट की चोरी का नुकसान उनको होगा। जब जनता को भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर, और फिर जो लोग चुनाव लड़े और उनको उनके खुद के बूथ से वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहाँ चला गया? फिर ये भरोसा कौन इंश्योर करेगा? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, वो इंश्योर करे कि वोटर का भरोसा कायम होना चाहिए, उसको भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट जहां वो दे रहा वहीं जा रहा है। इस देश में महंगाई पे आंदोलन होता है, बड़े से बड़ा, और चीज़ों पे होता है, और बेरोजगारी पे होता है, लेकिन ईवीएम को लेके एक जो विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही आंदोलन के रूप में। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए 95% लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। दुख ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअल मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो गोदी मीडिया, मनवादी मीडिया है। वो उनको दिखाई नहीं रहा है, वो जनता के मुद्दे पे कभी बात नहीं करता। जब भी कभी उसके सामने आएंगे तो वो हमेशा मंदिर की बात करेगा, वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा। उनकी डिक्शनरी में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से अलग बाहर कोई शब्द ही नहीं है। तो मुद्दे को डाइल्यूट किया जा रहा है। वो मुद्दे को पूरा डाइल्यूट कर रहे हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहे, वो महंगाई पे बात नहीं कर रहे, जो वायदे किए थे मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात, उस पर बात नहीं कर रहे। नोटबंदी का क्या लाभ हुआ उस पर बात नहीं कर रहे। नुकसान की हम बता देते हैं, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, बर्बाद हो गए लोगों के रोजगार तबाह हो गए। अरे बताते हैं, वो जो ग्राउंड उन्होंने बताया था नोटबंदी का, उन्होंने बताया था कि इससे 3 फायदे होंगे। एक तो ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, और दूसरा उन्होंने बताया था उग्रवादियों को पैसा नहीं मिल पाएगा, तीसरा उन्होंने बताया था जो नकली नोट है वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन नकली नोट भी छप रहे हैं, उग्रवाद भी कंट्रोल नहीं हुआ, ब्लैक मनी भी वापस नहीं आई, तो इसका मतलब नोटबंदी पूरी तरह फेल हुई। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं पड़ी ईवीएम को लेकर ना, उस पर खास सुनवाई नहीं हो। मैं पूछना एक चाहता हूँ, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दे दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होगी, और उस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे सदस्य देश के विपक्ष के नेता होंगे, और तीसरे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो फिर ऐसे कौन सा डर था केंद्र सरकार को, मोदी जी को, जो उन्होंने संसद के अंदर बाकायदा एक बिल लाकर उस व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया। अब 3 सदस्यों में एक प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री, एक लीडर पोजीशन होंगे। तो जब 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाले, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन पे भी क्या भरोसा किया जाए? तो क्या लगता है हमारे देश में लोकतंत्र लगभग खात्मे पर है, और इस 2024 में ईवीएम से अगर वो चुनाव जीतते हैं तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा, देश का प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, और फिर लोगों के वोट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। वैल्यू तो छोड़ो, हो सकता है वोट का अधिकार भी ना बचे। कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव होने में, क्या लगता नहीं कि जो मुहिम शुरू की गई ईवीएम के खिलाफ देर तो नहीं लंबे समय से चल रही है। कोर्ट के अंदर भी लोग लड़ रहे हैं, रोड पे भी लड़ रहे हैं। अब जाकर तो पूरे देश के लोग इसके लिए रोड पे उतर रहे हैं कि अब इस ईवीएम को हमें बंद करना है और इसकी बजाय बैलेट पेपर से चुनाव वापस लाना है। लेकिन सर एक और सवाल है, जब बाबा साहब ने बोला कि जब पार्टियां कमजोर पड़ जाए तो देश की जनता ही विपक्ष तैयार होगी, वही तो हो रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, वो विपक्ष से कोई आपको पॉलिटिकल लीडर थोड़ी ना दिख रहा है। यहाँ सब जो आम जनता ही आ गई है रोड पे। अब आम जनता ने जिम्मेदारी ले ली है, और मैं भी एक एमएलए बेशक हूँ, मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक वकील के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर ही जगह जगह पूरे देश में जाके लोगों को जागरूक करने का काम करूँ, उनको साथ लेके देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मैं भी पूरे देश में जा रहा हूँ। तो मैं एक विधायक के तौर पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपकी पार्टी तो इस पूरे मसले पे खामोश नहीं, खामोश नहीं है। पार्टी को आपने देखा होगा, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर बाकायदा मशीन के अंदर करके दिखाया कि किस तरह वोट की चोरी होती है, और दबी जुबान में अभी राजनीतिक लोग बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी बीजेपी को छोड़कर जो रोड पे इस मुद्दे में ना आए। एक सवाल है कि जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा इतना गर्म हो रहा है, क्या पार्टियां एकजुट होकर चुनाव का बाइकआउट होना संभव है इस देश में?
देखिए, चुनाव का बायकॉट नहीं करेंगे, हम ईवीएम को पूरी तरह खत्म करके बैलेट पेपर वापस लाएंगे। संभव है, लाना ही पड़ेगा, बांग्लादेश बिल्कुल में हुआ संभव है। क्यों संभव नहीं है? अभी बांग्लादेश में मैं कह रहा हूँ क्यों संभव नहीं है, हर चीज संभव है अगर जनता एकजुट हो जाए, जनता ठान ले, क्योंकि देश की मालिक जनता है। अरे कह रहे हैं कोई सर, पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता देश का मालिक नहीं है। अगर देश की जनता नहीं चाहती बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर को बैलेट पेपर से चाहती है तो बैलेट पेपर आएगा। ईवीएम को अगर देश की जनता नहीं चाहती तो ईवीएम को जाना ही कह होगा। रहे हैं अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। कौन कह रहा है? लोग हैं विकसित देश में अगर कौन EVM है? जब एक भी विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा, जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो फिर भारत की सरकार को और भारत के निर्वाचन आयोग को ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जनता की भावनाओं के खिलाफ जाके जिद पड़ी कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराएंगी? लेकिन सर बूथ लूट होती थी उसका वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। आपके पास इतनी फोर्स है, आप फोर्स लगाइए, इंश्योर कीजिए, आप साउट साइड कीजिए। अगर कोई वोट चोरी करता है, कोई मतपेटी लूटता है, तो वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये बहाना मत बनाइए, इस बहाना चलेगा नहीं, ये बहाना है। तो कैसे जो है कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पे जीत जाती और कहीं पे नहीं नहीं, ये तो कुछ जगह चुनाव, देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ईवीएम से चोरी के लिए हर मशीन में गड़बड़ जरूरी है, जो संभव नहीं हो पाती, इतनी लाखों मशीनें हैं। दूसरी बात, आपको पता होगा करीब 20 लाख के करीब मशीनें गायब हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ बताने को तैयार नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, जो मशीन पे इंडिविजुअल कोडिंग जो की जाएगी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% की चोरी कर लेंगे। हर मशीन पे करना है तो इतना बड़ा वो चाहिए नेटवर्क, वो तो नहीं संभव है। तो वो जो 3 से 5% जो वोट चोरी होता है, उसी से सरकारें गिर जाती है, बदल जाती है, बन जाती हैं। लेकिन जहाँ एक तरफा जिस प्रदेश की जनता एक तरफा किसी एक पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, तो वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी करने के बाद भी ये लोग चुनाव हार जाते हैं। संसद के अंदर दानिश अली ने एक मुद्दा उठाया था कि ईवीएम की गड़बड़ी इस स्तर पर है कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं वहाँ पर तो ये लॉलीपॉप दे देते जिताने के लिए, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हैं वहाँ पर ईवीएम बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं, होती है। दोनों चीज़ें हैं, ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं की जा सकती। और साथ में ये भी है कि अगर एक तरफा लोग हो जाते हैं चुनाव में, वोट में, तो फिर गड़बड़ी करके भी जो 2-3% अगर वोट चोरी भी कर लें मशीन से, तो फिर वो चुनाव नहीं जीत सकती। तो बीजेपी अक्सर वहाँ हारती है। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली में एक तरफा पूरी जनता अगर एक पार्टी के पक्ष में है, तो वहाँ बीजेपी पूरी ताकत लगाती है, सारे सांसद मंत्री, तब भी नहीं जीत पाती, है ना। एडवोकेट है प्रशांत भूषण जी ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा जा रहा है कि जो है कुछ लोगों के ट्वीट हटाने के सरकारी आदेश हुए हैं। हाँ, तो ये डर क्यों? मैं ये कह रहा हूँ सरकार, वो बिल्कुल मैंने ट्वीट पढ़ा है जो प्रशांत भूषण जी ने किया है कि ट्वीट हटाने का उनको नोटिफिकेशन आया है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को डर क्या है ईवीएम के बारे में? अगर ट्वीट हटाने की बात करें, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, और दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। वरना ट्वीट हटाने के लिए सरकार को उतरना पड़े और आदेश करना पड़े कि ट्वीट हटाया जाए। अरे ईवीएम पे जनता को भरोसा नहीं है, तो उसको भरोसा कायम करवाना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ट्वीट हटाने से काम नहीं चलेगा। किस किस का ट्वीट हटवाओगे आप? और फिर ट्वीट नहीं, जब पूरा देश सड़क पे आ जाएगा, किस किस को रोकेंगे? डर है ये ज़्यादा से ज़्यादा झूठे केस बना के जेल में डाल सकते हैं, तो डाल लें। सोशल मीडिया अब डरना नहीं है। देश बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से जो एक आम नागरिक को अधिकार है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करके ईवीएम के खिलाफ इस आंदोलन को पूरे राष्ट्र का बड़ा आंदोलन बना देंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर सरकार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को झुकना होगा, उन्हें मतदान से बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर वापस आना होगा, आना ही होगा उन्हें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।